परो वेत्ति न लघु चेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज ब्रह्म निर्वाण संगीता जी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। मन भावन मेरो सद्गुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सद्गुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने मिटाई विषय वासना गुरु ने मिटाई विषय वासना गुरु ने जगाई भक्ति भावना गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु निर्मल गुरु निष्काम गुरु निर्मल मेरा गुरु निष्काम गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सद्गुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने सिखाई सत्य की साधना गुरु ने सिखाई सत्य की साधना। जप तप निष्ठा नित्योपासना जप तप निष्ठा नित्योपासना। गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु ही ईश्वर गुरु परिज्ञान गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सद्गुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम। अविचल प्रीत की रीत सिखाओ अविचल प्रीत की रीत सिखाओ। गुरुवर नैया पार लगाओ गुरुवर नैया पार लगाओ। लीजो मेरो कोटि प्रणाम लीजो मेरो कोटि प्रणाम गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सद्गुरु धाम चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सद्गुरु धाम गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु चरणों में चारों धाम गुरु चरणों में चारों धाम
जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली सन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कृष्ण अपनी माया के विषय में समझा रहे अर्जुन को। माया का प्रकरण शुरू हुआ है। माया अर्थात भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति, अपरा प्रकृति। जब विश्व के संदर्भ में हम कहते हैं तो इस अपरा को हम माया कहते हैं, और जब व्यक्ति के संदर्भ में कहते हैं तो इसी अपरा प्रकृति को अविद्या कहते हैं। ये दोनों ही सत्य से हमें दूर ले जाती है, हमें सत्य से दूर रखती है। अविद्या के आवरण के कारण हम अपने आत्मा को नहीं पहचान सकते, और माया के आवरण के कारण हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। तो ये जो माया है वो भगवान की शक्ति है, लेकिन वो बांधने वाली शक्ति है। जो परा प्रकृति है वो तारने वाली शक्ति है, और ये पुनः हमें पृथ्वी पर लाने वाली शक्ति है। तो इन शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, माया के बारे में। परा और अपरा प्रकृति का प्रकरण चल रहा है। 13वें श्लोक में पिछली बार हमने देखा, त्रिभिर्गुणमय भय भावरैर्भिः सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ये सारा जगत मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है। कार्य यानी उससे उत्पन्न हुआ है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है। ये हमें शरीर प्राप्त हुआ, और यही प्रकृति से हमें संसार सृष्टि प्राप्त हुई है। तो गुणों का कार्य है, प्रकृति का कार्य है शरीर और संसार। ये उत्पन्न हुआ, सारा जगत इससे ही उत्पन्न हुआ है। जड़ विश्व, अपरा प्रकृति। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। इससे जो मोहित हो जाता है, ना भी जानाति, वो नहीं जानता मुझे, मामेभ्यः परम अव्ययम्। जो परम है, जो अव्यय है, उसको हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से मोहित होते हैं। ये मोहित होना यानी क्या? हम आत्मा है, लेकिन अगर हम अपने आप को शरीर मानने लगे, शरीर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, आसक्ति उत्पन्न हो, ये विश्व के ऊपर हमें प्रेम है, आसक्ति है, विश्व में से सभी सुख हम खोज रहे हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। सुंदर फूल हमें देखने हैं, सुगंधित उसकी सुगंध हमें लेनी है, स्वादिष्ट अन्न हमें खाना है। ये सब कहां पर है? ये सब सृष्टि में है, ये सब विषय है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण हमें प्राप्त होते हैं सृष्टि से, और ये इतने पावरफुल है, हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम उसे सत्य समझने लगते हैं। इसके कारण हम उससे बंध जाते हैं। ये शरीर जो प्रकृति का कार्य है, जो नाशवंत है, अव्यय नहीं है, व्यय है, उसका नाश होने वाला है। उस शरीर से हम आकृष्ट होते हैं। ये शरीर सुंदर दिखना चाहिए, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर को कोई कष्ट ना पहुंचना चाहिए। ये हमारे जीवन का ध्येय होता है। अर्थात ये शरीर के लिए हमें बहुत महत्व है, ये विश्व के लिए हमें बहुत महत्व है, हम उसे आकृष्ट है। या तो हम समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये ममता, या तो हम समझते हैं मैं शरीर हूं, ये अहंता, अहंकार। ये दो तत्व, अहंता और ममता, इसने जिसको आकृष्ट किया, इसकी असर के नीचे जो है वो मोहित है। और जो मोहित हो गया इससे,
इससे ऊपर देख ही नहीं सकेगा वो। हम यदि इसी को ही परम और सत्य समझने लगे लगे तो इसके अलावा भी कुछ तत्व है जो इससे ऊपर है, इसके ऊपर चिंतन ही नहीं होगा हमारा। हम इसी को ही अल्टीमेट समझेंगे, अंतिम समझेंगे, श्रेष्ठ समझेंगे। ये जड़ प्रकृति विश्व के आगे, मेरे शरीर के आगे आत्मा है, जड़ प्रकृति के आगे परमात्मा है, संसार के आगे इस पर सोच विचार है ही नहीं, क्योंकि हम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही मोहित है। शरीर हो या तो ये मेरा है, इस बात के कारण। अभी इससे यदि हम मोहित हो गए तो इससे ऊपर के तत्व के ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। आज के मनुष्य की यही विडंबना है। हम इतने घिरे हुए इससे बचपन से कि इसके ऊपर के तत्व के तरफ हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता, क्योंकि इसके ऊपर चिंतन नहीं, इसके ऊपर विचार नहीं है, इसका श्रवण नहीं है। हम भाग्यशाली है कि भगवत गीता का श्रवण करते हैं हम। ये उपनिषद है, भगवत गीता उपनिषद वेदों से आए हैं। इन आध्यात्मिक विचारों का हम श्रवण करते हैं, हम भाग्यशाली है। ये हमारी दृष्टि को उन्नत करती है। मैं और मेरा इससे ऊपर उठाती है हम। सारा प्रॉब्लम ये दो ही बात का है, मैं और मेरा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, ये उसका नहीं है। ये दो मैटर में सारा जीवन हम सुख दुख भोगते रहे। सुख भी इसी से मिला, दुख भी इसी से मिला। आध्यात्मिक विचारों से हमारी उन्नति होती है, क्योंकि हम ऊपर के तत्व के ऊपर लक्ष्य देना समझते हैं। ईश्वर जैसा तत्व है उसके ऊपर श्रद्धा आती है हमें, और ईश्वर सतगुण से युक्त है। जब ईश्वर से हम युक्त होते हैं तो ईश्वर के गुण हमारे अंदर आते हैं, हम भी सद्गुणी बनते हैं। जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सत्य यानी ईश्वर, सत्य का संग करो। सत्य का संग करोगे, सत्य के गुण भी आएंगे हमारे अंदर, सत्य गुण आएंगे हमारे अंदर, सद्गुणी होंगे हम। तो ये मोह जाता क्यों नहीं? हम समझते तो भी जाता नहीं है। कितनी पावरफुल है ये माया, ये अविद्या। मैंने कहा, आपने समझ भी लिया, मान भी लिया, ये सच बात है, फिर भी वो माया का बंधन छूटता नहीं है हमारे से। बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि सुख मिलता है वहां से। दुख अगर मिलता होता तो कब का उसका त्याग कर दिया होता हमने। लेकिन सुख भी वहां से मिलता है, इसके लिए हम उसको छोड़ नहीं सकते, उससे दूर नहीं हो सकते। तो मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम व्ययम। जो प्रकृति से मोहित हो गया, जो विश्व से मोहित हो गया, जो शरीर से मोहित हो गया, वो जान नहीं सकता है कि मैं परम हूं, मैं अव्यय हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। ये था हमारा 13वां श्लोक। अभी आगे बढ़ते 14वें श्लोक की तरफ। माया के विषय में भगवान आगे कहते हैं, दैवी यह एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामिम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी येषाम गुणमयी मम माया। ये जो मेरी माया है वो दैवी है, निश्चित ही दैवी है। भगवान जब कहते ये माया मेरी है, भगवान दिव्य है, तो भगवान के जितने भी तत्व है वो सभी दिव्य है। संसार भी दिव्य है, मैं भी दिव्य हूं, क्योंकि मैं भी इसी परम तत्व का अंश हूं। तो माया भगवान की दिव्य है। दैवी येष गुणमयी माया। गुणमयी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम।
गुणमयी है, इसके लिए गुणमयी कहा गया है उसे। देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये एक भयंकर शब्द है, दुरत्यया। जिसको दूर नहीं कर सकते हैं वो दुरत्यया, जिसको पार नहीं कर सकते हम वो दुरत्यया, जिससे छूट नहीं सकते हैं हम वो दुरत्यया, जिसका त्याग नहीं कर सकते हम दुरत्यया। पता है माया बांधने वाली है, पता है माया तारने वाली नहीं डुबाने वाली है, फिर भी उससे छूट नहीं सकते हम। कितने प्रबल होगी हमारे इंद्रिय और विषयों का मिलन, उसे छोड़ना कितना कठिन है। अति ज्ञानी लोग भी इससे नहीं छूट सके हैं। कि आगे सांख्य योग में एक श्लोक आया था कि जैसे बहुत बड़ी रुई की, कपास की ढेला पड़ा है, एक इतना सा भी अंगारा उसमें छोड़ा तो सारा कपास जल जाता है, इतने से अंगारे से। वैसे ही मन के अंदर इतनी भी इच्छा रह गई तो हमें फिर संसार से जोड़ देती है वो इच्छा, हमारी सारी तपस्याओं को पानी फेर देता है। 10,000 साल की तपस्या, फिर भी मित्रा की तपस्या भंग करने में, क्योंकि अभी भी कहीं कुछ कामना रह गई थी। इतना सा अंश भी कामना का वो अंगार जैसा है जो 100 मन रुई जला देता है, एक अंगार वैसा। ये कारण है कि माया दुरत्यया है। भरत मुनि की कहानी हमने देखी, संन्यास लेकर जब साधना करते थे तो एक छोटे से हिरन के अंदर माया जग गई उनकी। हिरन के बच्चे के साथ माया हो गई और उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा हिरन बन के। इतनी सी इच्छा भी हमें माया से जोड़ देती। इसके लिए कहा कि अति कठिन है। क्या हो गया हमारे ज्ञान को, विवेक को, जब विषय सामने आया तब ऑलरेडी त्रिगुणात्मक प्रकृति एक आवरण बन के बैठी है हमारे विवेक के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, जो हमें सत्य दिखाई नहीं देता। उसके कारण सत्य का दर्शन नहीं देता हमें। ये इतने प्रबल है ये भोग और संग्रह। जो माया की अंडर है, उसकी असर के नीचे है, उसे दो ही चीज दिखती है, एक भोग और एक संग्रह। इंद्रिय और विषय का मिलन होने से जो सुख होता है वो पुनः सुख प्राप्त हो, इसकी इच्छा, ये भोग। और आज जो मैंने भोगा है कल नहीं मिला तो ये फियर से, ये डर से हम संग्रह करते हैं कि पुनः पुनः जब भी जी चाहे हम वो भोग का सेवन कर सके। ये दो ही तत्व में जीवन खत्म मनुष्य का, भोग और संग्रह। इससे जो ऊपर उठा उसने उन्नति की, उसने प्रगति की। तो ये दुरत्यया माया, जिसको पार करना अति कठिन है, यदि इससे मुक्त हो गए तो हमारा कल्याण। पर ये मुक्त हो कैसे हम? दैवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये माया को कैसे पार कर सकते हैं हम? तरंती ते, कैसे उसको तैर के आगे बढ़ सकते हैं हम? मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी शरण में जाना। मामेव यानी मेरे। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आया, माया एताम तरंती ते। एताम यानी ये जिस अपरा प्रकृति माया की बात कर रहे हैं, उस माया से आप तैर सकते हो। उसके लिए करना क्या है? भगवान की शरण में जाना है। माँ में वह ये प्रपद्यन्ते, भगवान के शरण में जाओगे तो ही माया से छूट पाओगे, वरना माया से छूटना असंभव।
अज्ञान को निकालना है तो ज्ञान का संग करना पड़ेगा, अंधकार को निकालना है तो प्रकाश को लाना पड़ेगा। वैसे ही माया को निकालना है तो, माया से छूटना है तो ईश्वर का संग करना पड़ेगा। जैसे ही प्रभु के शरण में गए, अपने आप माया छूटने लगेगी। प्रभु के शरण में जाने से क्या होता है? हमारा अहंकार विलीन हो जाता है। जब हम ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं, भगवान को स्वामी समझते हैं, हमारे लॉर्ड भगवान समझते हैं, ईश्वर मैं नहीं तू, आज से मैं नहीं, तू जैसे कहेगा वैसे मैं जी, तू जैसे करवाएगा वैसे मैं करूंगा। ये भाव जब आता है, आत्मसमर्पण का भाव जब आता है, तब क्या होता है? जब हमारा अहंकार नहीं रहता। हमें माया से, संसार से बांध के किसने रखा है? हमारे अहंकार। ये मेरा और मैं, ये दो चीज हमने देखी ना, जो हमें मोहित करता है। ये शरीर मेरा है और मैं शरीर, यानी मेरा और मैं। ये मेरा और मैं क्या है? दैट इज अहंकार, दैट इज माई ईगो, माई एंड आई। मेरा मतलब माई, मैं मतलब आई। ये माई और आई, इसका ही सारा प्रपंच है। अगर माई और आई से छूटना है तो यू, नॉट मी, नॉट माई गॉड, यू, ये होना चाहिए हमारे अंदर। भगवान मैं तेरे शरण में, मैं या मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से तू भगवान। जैसे ही ये भाव आया, जैसे ही मेरा अहंकार मिट गया, अहंकार मिटने से अपने आप सृष्टि से, शरीर से मेरा संबंध छूट गया। मैं बंधा किससे हूं? मेरे अहंकार से बंधा हुआ इस सृष्टि से। जब तक मन के अंदर मैं और मेरा ये भाव है, तब तक माया से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। बट जैसे ही मैं और मेरा गया, नेचुरली, कैजुअली, सहजता से हम ईश्वर से बंध गए, प्रभु के शरण में गए। मामेव ये प्रपद्यन्ते। जैसे ही भगवान का, कृष्ण का शरण स्वीकार कर लिया हमने, हमें प्रयत्न भी नहीं करना है, अनायास, बिना कोई प्रयत्न किए हम छूट गए संसार से। कल तक मैं इस संसार को तैरने का प्रयत्न कर रहा था, संसार सागर में हिलोरे ले रहा था यहां से वहां, लेकिन उसे पार नहीं कर सकता था। आज मैं भगवान के शरण गया, भगवान मुझे तैरना नहीं आता है, अब तू ही तार मुझे। जब ये भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान आए दौड़ते और मेरे हाथ पकड़ा और मुझे संसार सागर से तैर के ले गए। फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात, भगवान के शरण में जाओ अपने आप, फिर आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये सारा प्रपंच अहम का है, मैं और मेरा का है, ये सब कुछ। एक बार वो ही छूट गया तो भगवान हाथ पकड़ के ले जाएंगे अपने को, ड्राइवर मिल गया, हम सब अर्जुन बन जाएंगे। रथ कहाँ लेके जाना है वो ड्राइवर जाने, मैं तो रथ में बैठा हूं खाली। भगवान इसके लिए सारथी बने अर्जुन। बहुत ही सिंबॉलिक बात है यार ये। यदि आपको भी अर्जुन बनना है तो भगवान को सारथी बनाओ अपने आप, आपका सब टेंशन गया। जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता होता है, जब हम खुद ड्राइविंग करते हैं तो कितना टेंशन होता है, और अगर ड्राइवर होता है और हम पीछे बैठे हैं तो कितना आसानी से हम सफर करते हैं। वी एंजॉय दैट ड्राइव। संसार का भी ऐसा है, भगवान को ड्राइवर बना दो, भगवान तू ड्राइवर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा जीवन, ये मेरा शरीर आपके हवाले, जिधर ले जाना है ले जाओ, मैं अंदर बैठ के आनंद करूंगा बस। तो संसार सागर पार करना है तो भगवान को सौंप दो, नहीं है आपकी, हमसे वो ही नहीं होता है। मैं ये चूकता ही नहीं, मुझे सब मालूम है, आई नो एवरीथिंग, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे। ये जब तक है तब तक इधर ही हमें गोल गोल घूमते रहना है।
ये संसार सागर तैरना है, माया खींचेंगी हमें अपने तरफ, बट हमें भगवान के शरण में जाना है। और भगवान के शरण में जाने के लिए मैं और मेरा ये छोड़ना है। ये कैसे छूटेगा? भगवान को स्वामी बना दो, स्वामी नारायण बन जाओ सब। नारायण जिनका स्वामी वो स्वामी नारायण। भगवान नारायण को हमारा स्वामी बना दो। अपने आप हमारा ये अहंकार कहाँ गुम हो गया पता नहीं चलेगा। विनम्रता आ जाएगी व्यक्ति के अंदर। हमारे सभी संत महात्मा भक्तों को देखो आप, कहां से आई इतनी विनम्रता? लोग मार के जाते हैं, लोग थूक के जाते हैं, फिर भी क्रोध नहीं आता है उनको, फिर भी उनको उद्वेग नहीं आता है, फिर भी उनको रिवेंज बदला लेने का भाव नहीं आता है कि मैं वैर लूं इनसे, इसने मुझे त्रस्त किया तो मैं भी करूं। ये आता ही नहीं भाव उनके अंदर, कि उनका मैं अहंकार ही नहीं रहा। अहंकार है ही नहीं तो अहंकार घायल कहां से हो? अहंकार घायल नहीं होता है तो वो बदला लेगा कहां से? ये सीखना है संतों के जीवन से हमें, कि कैसे अहंकार छूटे हमारा। चिंतन, मनन, श्रवण, निधि ध्यास। हम सुनते हैं, आप सत्संगी हो, आप लकी हो कि आप श्रवण करते हो। बहुत बड़ी प्रजा है जो श्रवण भी नहीं करते। आप श्रवण तो करते हो, श्रवण करने के बाद मनन। अब यहां मेरा कार्य समाप्त। आपने श्रवण कर लिया, इससे आगे आपको अकेले चलना है। आज जो श्रवण किया उसके ऊपर मनन होता है, मनन होना चाहिए। मनन यानी दही में से छाछ बनाना, मक्खन आएगा बाहर। मन ने वलोवी नाखू એ मनन करो। અને એ મુનિ, મનને જે વલોવી નાખે એ મુનિ। તમે જે સાંભળેલું છે એને વલોવી નાખશો એટલે માખણ પ્રાપ્ત થશે। उसमें से जब चिंतन करोगे आप उसके ऊपर, तो आपको उसमें से कुछ नए विचार दिखेंगे। इतनी सोच का जो परिणाम है, कुछ सुंदर विचार, कुछ सत्य आपकी आंखों के सामने आएंगे चिंतन मनन करने के बाद। जो आपने सुना है उसके ऊपर इस तत्व को पकड़ना, वो निधि ध्यास। मनन करने के बाद आपको अनुभव हुआ कि ये सभी तकलीफ का जड़ मेरा अहंकार है, क्योंकि जो इच्छा है वो भी अहंकार में बैठी हुई है। हमारी जो भी इच्छा है वो हमारे अहंकार से जुड़ी हुई है। कोई भी इच्छा कर लो, कल सुबह मुझे मार्केट जाना है, ये जो अगर इच्छा करते हो आप, तो किसको मार्केट जाना है? मुझे जाना है। कल सुबह 7 बजे उठना है, किसको उठना है? मुझे उठना है। आप कोई भी इच्छा ले लो, उसके पीछे मैं है ही, क्योंकि इच्छा रहती ही है अहंकार के अंदर। तो ये जब अहंकार गया हमारा, निधि ध्यास हुआ, पकड़ लिया हमने वो सत्य जो हमें दिखा मनन के बाद, चिंतन के बाद। ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। यदि अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दोगे तो सत्य नहीं दिखेगा। एक दृष्टा, थर्ड पर्सन की तरह सोचना होगा आपको कि आपके मन में क्या विचार आ रहा है। वो देखकर जो सत्य निकलेगा उससे उसे पकड़ना पड़ेगा। ये निधि ध्यास। और वो जो आपने पकड़ा, उसके ऊपर जब आप उसको आत्मसात करके ऐसे जीने लगोगे आप वही तत्व के पकड़कर, तब तत्व पदार्थ दर्शन होगा, आत्मदर्शन। ये अंतरंग चातुष्टय, एक बहिरंग चातुष्टय, एक अंतरंग चातुष्टय। तो ये अंतरंग चातुष्टय है। श्रवण, मनन, निधि ध्यास और तत्व पदार्थ संशोधन। ये आप जो सुनते हो उसके ऊपर विचार करो। फिजियोथेरेपिस्ट आती है 1 घंटे के लिए,
10 दिन आती है, 15 दिन बाद में कहते हैं अभी आगे एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करना है, लाइफ टाइम कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ नहीं सकेगा आपके यहाँ। ज्ञान का भी ऐसा ही है, आपको मार्ग दिखा दिया, अब रोज इसके ऊपर चलना आपको है, आपके ध्येय तक आपको पहुंचना है, अन्य कोई इसमें मदद नहीं कर सकेगा। कर्म का सिद्धांत है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, जो मेरे शरण में आया वो इस माया से दूर हो सकता है। ये भक्ति योग का श्लोक है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में, अर्थात मेरा भक्त बंधु, सबसे सुगम, सबसे इजी अगर होगा तो भक्ति योग, कुछ करना ही नहीं। एक बार भगवान के शरण में गए, भगवान अपने आप तार देता है तुम्हें। जब 12वां अध्याय किया था, वो हमने दो प्रकार की भक्ति की वृत्ति देखी थी, एक मरकट वृत्ति और एक मांजर वृत्ति। ये भक्ति योग मांजर वृत्ति है। मांजर यानी बिल्ली। बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्ली अपने मुंह में लेके उसे पूरा दिन घूमती है। जबकि जो मरकट यानी बंदर, बंदर का जो बच्चा है वो, उसे माँ को पकड़ के रखना पड़ता है, उसे खुद प्रयास करना पड़ता है। माँ उसे नहीं पकड़ती है, बच्चे को माँ को पकड़ना पड़ता है। ज्ञान योग में ऐसा है। ज्ञान योग में आपको अपनी शक्ति से आगे बढ़ना है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ के रखता है, खुद प्रयास करता है पकड़ने का तब। और भक्ति योग मांजर वृत्ति, बिल्ली का बच्चा है, उसे कुछ नहीं करना है, बिल्ली लेके घूमती है पूरी जगह पे उसे। तो सुलभ है, सहज है, इजी है भक्ति योग। ये भक्ति योग का श्लोक। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया है ये माया, बहुत ही डिफिकल्ट है माया से छूटना। अगर इजी होता तो सभी को मोक्ष, सभी को कल्याण मिल जाता, बट वो मिलता नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रभावी है माया। इससे छूटना अत्यंत डिफिकल्ट है, इसे पार करना अत्यंत डिफिकल्ट है। इसका केवल एक ही उपाय है, ईश्वर को ड्राइवर बना दो, ईश्वर के शरण में जाओ, अपने आप हमारा अहंकार विलीन हो जाएगा। और जैसे ही अहंकार विलीन हुआ कि माया से, सृष्टि से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपना संबंध छूट जाए और ईश्वर से संबंध बंधते ही हमें मुक्ति और कल्याण प्राप्त हो जाए। ये था हमारा 14वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे तो कहिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अच्छा, एनी क्वेश्चंस कि आगे बढ़े? भगवान ने उपाय बताया, जो मेरे शरण में आते हैं वो इस माया को तैर जाते हैं। लेकिन उपाय बताया, रहस्य बताया भगवान ने, फिर भी क्यों सभी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है? क्यों फिर भी सभी भगवान के शरण में नहीं जा सकते या नहीं जाते? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। भगवान ने इतना बड़ा रहस्य बता दिया, फिर भी लोग क्यों नहीं जाते, या लोग सक्षम क्यों नहीं है भगवान के शरण में जाने के लिए? इसका कारण 15वें श्लोक में भगवान ने बताया, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। लोग मेरे शरण में क्यों नहीं आ सकते? इसका कारण है, लोगों की मति भ्रष्ट होती है कलयुग में। धर्म सबसे वीक कलयुग में होता है। कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में,
लेकिन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। भगवान कृष्ण को वो छल करने वाला कोई कपटी समझते हैं। साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। अगर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान कृष्ण है, तो उसके शरण में तो कहां से जाएंगे। अर्जुन को भी दुविधा क्यों है, भगवान कृष्ण का कहा मानता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक उसके मन में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। विश्वास है कृष्ण मेरे भाई है, हमारे वेल विशर है, लेकिन भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं देखा है। इस ज्ञान विज्ञान योग से भगवान यही दिखाना शुरू किया है, मैं कौन हूं, ये पूर्णतः अशेषतः। अर्जुन को कहा कि मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान के शरण में नहीं जा सकेगा। मूढ़ यानी अज्ञानी, मूढ़ यानी जड़ व्यक्ति। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कौरव पक्ष में खड़े थे, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति मूढ़ थे। उसमें थे कोई भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे, जिन्हें पता था कि ये भगवान नारायण का अवतार है, भगवान कृष्ण है, लेकिन वो अपनी मर्यादा के कारण वहां पर खड़े थे। लेकिन बाकी मूढ़ आत्मा अपने अहंकार के कारण मानने को तैयार नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। अगर वो मान लेते तो युद्ध शायद हुआ ही नहीं होता। अगर दुर्योधन भी कृष्ण को भगवान मानता तो उनकी बात मानता। जब भगवान उसके यहाँ संधि करने के लिए गए थे, नहीं मानी दुर्योधन ने भगवान की बात, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता। वो मूढ़ आत्मा था, जड़त्व था उसके अंदर। सभी कहते थे भगवान है, बट वो मानने को तैयार नहीं। रावण की जैसी परिस्थिति, अहंकारी था। तो नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, मेरे शरण में कौन नहीं आता? जो मेरे शरण में नहीं आएगा वो इस दुरत्या माया को तैर नहीं सकेंगे, पार नहीं कर सकेंगे। और मेरी शरण में आता कौन नहीं है? मेरी शरण में मूढ़ व्यक्ति नहीं आता, जो मुझे जानने से इनकार करता है, वो मेरी शरण में नहीं आता। एक मूढ़ व्यक्ति। दूसरा दुष्कृति नो, दुष्कृति जो गलत कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, वो मेरे शरण में नहीं आता। बुरे कर्म कौन करता है या बुरे कर्म करवाता कौन है? बुरे कर्म के मूल में है हमारी ही इच्छा और काम। अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरे अंदर लोभ उत्पन्न हुआ, इसके आगे भी ये सुख मुझे मिले। और जैसे ही लोभ उत्पन्न हुआ तो उसे पूर्ण करने के लिए मैं शायद गलत कर्म भी करना शुरू कर दूं। इच्छा पूर्ण हुई तो लोभ, और अपूर्ण हुई तो क्रोध। मुझे ये चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, मुझे ये करना है लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं। ये जब एक बार, दो बार, तीन बार हमने प्रयास किया लेकिन फिर भी निष्फल रहे, तो फिर मन विद्रोह करता है, हमारा विवेक हिल जाता है, बुद्धि राइट और रॉन्ग ये समझने को तैयार नहीं होती है। काम इतना प्रबल हो जाता है, हमें क्रोध आता है कि मैं क्यों सफल नहीं रहा हूं, क्यों मुझे ये मिल नहीं रहा। और ये क्रोध हमसे गलत कार्य करवाता है। तो दुष्कृत्य, गलत कर्म, रॉन्ग एक्शन, ये कौन करवाता है? ये मेरी इच्छा है, मेरी कामनाएं करवाता। तो जिसकी इच्छा और कामना सृष्टि से जुड़ी हुई है, सभी आ गए मनुष्य उसमें, उनसे कुछ ना कुछ तो दुष्कृत्य होता ही है, गलत कर्म। आज तक ऐसा मनुष्य मुझे मिला नहीं जो कह सके कि मैंने एक भी गलत काम नहीं किया जीवन। हमें तो एहसास है कि हमसे कुछ हुआ गलत, हमको एहसास भी नहीं हुआ ऐसा तो कितना कुछ हमसे हो गया होगा कि हमें पता ही नहीं चला। बट जिसने सहन किया उसको पता चला।
क्या किया हम? सभी दुष्कृत्य कहीं ना कहीं हमारी इच्छा, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, इसके कारण होता है। तो ये इच्छा और अहंकार जब तक ईश्वर के शरण में हम नहीं जाते, उसका त्याग नहीं होता। और जब तक ईश्वर का शरण प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये हमारे साथ रहे। साइकिल है ये साइकिल को तोड़ना है हमें। सर्कल है पूरा। इच्छा क्यों नहीं जाती? भगवान के शरण में नहीं गए, इसके लिए नहीं जाती। भगवान के शरण में क्यों नहीं जा सकते? आपकी इच्छा बाकी है, इसके लिए नहीं जा सकते। इसमें से छूटे कैसे? कोई नहीं बता सका है आज तक कैसे छूटे। आपका भाग्योदय होगा तब छूटेगी। इससे प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना, दोनों तरफ से, तब ये होगा। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। एक मूढ़ व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आता, एक दुष्कृत्य करने वाला मेरे शरण में नहीं आता है, और तीसरा नराधम, वो मेरे शरण में नहीं आता। नर यानी मनुष्य, अधम, अधम यानी नीचे की कक्षा का। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, वो बहुत ऊपर की कक्षा का जन्म है। 84 लाख योनियों में से घूमकर मनुष्य जन्म मिला है। हमने कितनी प्रगति की है। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। 15वें अध्याय का श्लोक, पहला श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहुरम, ये श्लोक शुरू होता है। अधः यानी नीचे। जो नर नीचे की कक्षा में है वो, मनुष्य के से नीचे की कक्षा कौन सी है? पशु की कक्षा। जो पशु जैसा जीवन जीता है वो मनुष्य, वो नराधम। पशु जीवन यानी भगवान ने उसे जो मर्यादा में रखा है, बस उसी में घूमता रहता है। इससे आगे जिसकी प्रगति होती नहीं है, ये अधम। भगवान ने हमें बुद्धि दी, हमें कल्पना दी, हमें इमेजिनेशन दिया। उससे हमें क्या हुआ? हमें जिस अवस्था में आज से 30,000 40,000 साल पहले जो मनुष्य था, वहां से बहुत आगे बढ़ा, प्रगति की हमने। क्योंकि हमें एक फ्रीडम दिया भगवान ने, सोचने का फ्रीडम। जबकि अन्य किसी जीव को ये फ्रीडम है ही नहीं कि तू नया सोचे। उनकी बुद्धि की मर्यादा है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। पशु जीवन यानी खाना पीना सोना और रिप्रोड्यूस करना, 2 से 4 होना। दिस इज पशु जीवन। रादर मनुष्य को छोड़ के सारी योनियों इससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। मर्यादा ही है उनकी। भगवान ने मनुष्य को अमर्यादा बनाया। सोच, तू सोच सके उतना सोच, और इस सोच से प्रगति कर। ये हमें मिला है, फिर भी अगर उसका उपयोग ना करें हम, और खाना पीना सोना और एंजॉय करना, इसी में यदि जीवन बिताए हम लोग, तो नराधम। नर में हूं लेकिन अधम कक्षा का नर हूं, पशु जैसा नर हूं। यदि मनुष्य जैसा होता तो खाना पीना सोना एंजॉय करना, उससे ऊपर उठ के प्रगति की होती मैंने। लेकिन जो नराधम है, वो अधम कक्षा का, नीचे का जीवन जीते हैं। मनुष्य योनि से जो नीचे है, पशु योनि, उसके जैसा जीवन जीते। तो ये जो होते हैं वो भी मेरे शरण में नहीं आ सकते, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ सांसारिक भोग है। वो ईश्वर तत्व की तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं जाएगा कभी। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। इस प्रकार के लोग, वो कभी भी मेरी शरण में नहीं आ सकते। दुष्कृति करने वाले मूढ़ लोग और नराधमा, इसके आगे 2 है। लेकिन आज 10:15 हो गया है, इसके लिए ये 15वां श्लोक हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे। और 2 प्रकार के व्यक्ति कहे हैं कि जो मेरे शरण में नहीं आ सकते। और उसके बाद
तो शरण में आ कौन सकता है? 4 प्रकार के, અર્થી આર્ત, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. કનકબેન, તમે કહેતા હતા ને ગયા વખતે જે શ્લોક, वो इसके बाद वाला है 16वां. हाँ हाँ बराबर છે. तो यहाँ पे 15वें श्लोक को आधा रखकर हम आज समापन करते हैं. अगले मंगलवार को 15वां श्लोक पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे. आज के प्रवचन सत्संग के लिए कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे तो वी कैन टेक इट इन 2 minutes, नहीं तो प्रार्थना है. there is a very nice ભજન આજે આપણે જે કર્યું ને કે આપણે ભગવાનને આપણું સર્વસ્વ સોંપીએ છીએ કે કેવી રીતે આગળ કરવાનું. તો there is this nice ભજન, મારી નાળ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે. આવતી વખતે ફ્લૂટ પર ગાઓ તમે. There is Can you- also the similar bhajan in Hindi also. भगवान मुरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना. It's a similar bhajan. Why don't you try on flute, Kunal, that next time? આના વર્ડિંગ ની મજા આવશે ને આમાં ફ્લૂટમાં. નહીં ગાવાનું છે ભજન. સોરી. હા, ફ્લૂટમાં વર્ડિંગ્સ નહીં સમજાય. That is true. No, but you can do one. વર્ડિંગ્સ ખબર ન પડે. ભજનમાં Share the wordings beforehand. सब अपने अपने घर पे म्यूट पे पर रख के पर सब साथ में गा तो सकते हैं ना. प्रयोग तो करते हैं एक बार. You can share the wordings beforehand and everyone can sing along. I never tried to. Sujata Ben will also sing. Yeah, my mother used to sing this, so I હા remember. ચોક્કસ. સુજાતા બેન, ઈશિતા બેન ના કોન્ટેક્ટ માં રહેજો. હા હા ચોક્કસ. હા, ચાલ. નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે જો ફ્લૂટ પર નહીં લો તો હું ચોક્કસ લઈશ. હા, તમે લો ને વોકલમાં લો, સારું લાગશે. હું ફ્લૂટ પર પછી અચ્છા, પણ મને એ તમે કીધું એ ભજન ખ્યાલ નથી. ઈશિતાએ ના, કીધું ના, એ કોઈ ખબર છે. પણ એવું નથી. હું આપણા ગ્રુપ પર તમને જે આ ભજન- ગમતું હોય તે. હા, હું યા આપણા તમે ગ્રુપ શેર પર કરો. હા હા યુટ્યુબ ની લિંક શેર કરું છું, તમે જોજો તમને ઓકે. ભાવે. હા હા ચોક્કસ. Yes. ઓકે. ચાલો, તો પ્રાર્થના કરીએ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણનયનમ જ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વા સર્વમેતत् ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.